नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि ईंधन का संयम से इस्तेमाल करें और इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की थी, कंपनियों से भी ये बात कही थी। अब महंगाई को लेकर देश भर में लोगों की चिंता बढ़ गई है और लगातार ये चिंता बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है, लोगों को लगातार महंगाई का डर सताने लगा है। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी लोग डर के माहौल में हैं कि कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से बढ़ ना जाए। पेट्रोल डीजल के दाम आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं, चूंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि और भी चीज़ों पर इसका असर काफ़ी तेज़ी से देखा जा सकता है। अब देखिए, ईरान संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अब बड़े उद्योगपति भी आर्थिक हालात को लेकर चेतावनी देने लगे हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनका कहना है कि भारत के आर्थिक हालात बहुत जल्द दबाव में आ सकते हैं और वहीं सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.48% तक पहुंच चुकी है। लगातार छठे महीने महंगाई बढ़ने से चिंता और गहरी हो गई है। अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की कई चीजें महंगी हो सकती है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी संकेत दिए हैं, अगर पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव और लंबे समय तक जारी रहा तो इसका असर भारत में ईंधन की कीमतों पर भी पड़ सकता है। उनका कहना है, लगातार बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों का पूरा बोझ सरकार लंबे समय तक अपने ऊपर नहीं रख पाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता, ये उनका कहना है। अब सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.48% के आंकड़े तक पहुंच गई है। लगातार छठे महीने इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ सकती है। और वहीं अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होगी। महंगाई दर भी इसकी भी महंगाई दर पिछले महीने के 3.87% से बढ़कर 4.20% हो चुकी है। अब देखिए, वैश्विक स्तर पर तनाव चल रहा है। पश्चिम एशिया युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें लंबे समय से स्थिर बनी हुई है। जहां दुनिया के कई देशों में ईंधन के दाम 20 से 50% तक बढ़ चुके हैं, वहीं भारत में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने तेल की खुदरा कीमतों को ज्यादा नहीं बढ़ाया है, लेकिन इसका बड़ा बोझ अब सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ रहा है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से कम दाम पर पेट्रोल और डीजल और घरेलू गैस बेच रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इन कंपनियों को हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार और तेल कंपनियां कब तक कीमतें रोक सकेंगी और कब तक आम लोगों को राहत दे पाएंगी। आम लोगों को राहत, लेकिन कंपनियों पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। और दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल करीब 94 रुपये प्रति लीटर है और वहीं डीजल 87 रुपये प्रति लीटर और घरेलू एलपीजी सिलेंडर 993 रुपये में मिल रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी ऊपर बनी हुई है। मार्च में सरकार के एक आकलन के मुताबिक पेट्रोल पर करीब 26 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 82 रुपये प्रति लीटर तक की कम वसूली हो रही है। यानी तेल कंपनियां हर दिन 30,000 करोड़ रुपए का बोझ उठा रही हैं। कच्चा तेल महंगा रहा तो मुश्किल और बढ़ सकती है। रेटिंग एजेंसी इकरा का ये कहना है कि अगर कच्चा तेल 120 से $125 प्रति बैरल के आसपास बना रहता है तो तेल कंपनियों का नुकसान और बढ़ सकता है। इकरा के मुताबिक पेट्रोल पर करीब 14 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 18 रुपये प्रति लीटर का नकारात्मक मार्जिन हो सकता है। घरेलू गैस पर कुल नुकसान FY27 में फाइनेंशियल ईयर 27 में 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। और इकरा के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत वशिष्ठ ने कहा कि अगर लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो इससे बड़े नुकसान को संभालना आसान नहीं होगा। तो देखिए, 70 दिन से लगातार दबाव में कंपनियां चल रही है। ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अर्थशास्त्री के मुताबिक तेल कंपनियां पिछले 70 दिन से कम वसूली कर रही हैं, जिनकी वजह से उन्हें भारी घाटा झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा 10 हफ्तों में कंपनियों पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का दबाव बन चुका है और उनके मुताबिक अब कंपनियों को ज्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है, कई बड़े प्रोजेक्ट्स को टालना पड़ सकता है। रिफाइनरीज और पाइपलाइंस प्रोजेक्ट पर असर का खतरा है। अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि देश के ऊर्जा ढांचे पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है, रिफाइनरी विस्तार, पाइपलाइन सुधार, लॉजिस्टिक्स से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट सीधे पड़ सकते हैं और इससे भविष्य में भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। चूंकि आज ये समस्या है, इस समस्या का असर हमें लंबे समय तक भविष्य की योजनाओं में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अब लोगों के जहन में यही
यही सवाल है, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आके अपील की कि ईंधन का संयम से इस्तेमाल करें, तो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। तो जो अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है आने वाले समय में सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि कीमतें बढ़ाने का फैसला कभी भी लिया जा सकता है। हालांकि सरकार फिलहाल महंगाई को लेकर सावधानी बरत रही है और लोगों से यही अपील करें कि जितना कम हो सके उतना आप ईंधन का इस्तेमाल करें। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो खुदरा महंगाई और ऊपर जा सकती है, ये तो बात है ही। और आरबीआई पहले ही फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए महंगाई 4.6% बढ़ने का अनुमान दे चुका है। ऐसे में ईंधन महंगा होने से महंगाई और बढ़ सकती है। अब देखिए, सवाल ये भी उठता है कि सरकार के पास आखिर क्या विकल्प है। तो विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार के पास अभी कुछ रास्ते मौजूद हैं। सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है, तेल कंपनियों को सीधे मदद दे सकती है या फिर धीरे धीरे कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर कीमतें लंबे समय तक नहीं बढ़ाई गई तो सरकारों को तेल कंपनियों को किसी न किसी रूप से मुआवजा देना ही पड़ सकता है। आखिर कब तक राहत मिले रहेगी आम लोगों को, ये बड़ा सवाल इसके बाद उठता है। अब फिलहाल सरकार आम लोगों को महंगे तेल का सीधा असर महसूस नहीं होना देना चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसका बोझ सरकारी कंपनियों और सरकारी खजाने पर बढ़ सकता है। सरकार पहले ही चालू खाते के घाटे को संभालने के लिए सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा चुकी है और पीएम ने अपील भी की थी कि हो सके तो 1 साल आप सोना मत खरीदिए, चूँकि सोना बड़ी मात्रा में भारत आयात होता है। तो अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि बाहर से जो सोना आयात होता है उस पर लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि अगर कच्चा तेल लंबे समय तक महंगा बना रहा तो क्या आने वाले महीनों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाना सरकार की मजबूरी हो जाएंगे। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई सीधे तौर पर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसे अर्थशास्त्र में नॉक ऑन इफेक्ट, मतलब डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है महंगाई बढ़ने के मुख्य कारण। और उसके अगर असर की बात करें तो सबसे पहला तो इसका असर होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, यानी कि जो माल ढुलाई है वो महंगी हो जाएगी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो। भारत में लगभग 70% माल की सप्लाई ट्रकों और भारी वाहनों के जरिए ही होती है। अब डीजल महंगा होने से ट्रकों का किराया बढ़ जाएगा और तुरंत इस पर असर देखने को मिलेगा। कंपनियों की लॉजिस्टिक लागत बढ़ सकती है जिसका बोझ ग्राहकों पर डाला जा सकता है। अब एक और सवाल है खाने पीने की चीज़ें, जो तो खरीदना रोज़ की ही बात है। फल, सब्जियां, दूध, अनाज जैसी चीज़ें रोज़ खेतों से शहरों तक ट्रांसपोर्ट की जाती है। ढुलाई खर्च बढ़ने से आपकी रसोई का बजट सबसे पहले बिगड़ता है। और खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और पानी के पंप डीजल से चलते हैं, जिससे फसल उगाने की लागत भी बढ़ जाती है। अब देखिए, फैक्ट्रियों में मशीनों, जनरेटर्स, पैकेजिंग के लिए कच्चे तेल से बने उत्पादों का भी इस्तेमाल होता है। उत्पादन लागत बढ़ने से साबुन, तेल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाएगी। सफ़र और डिलीवरी चार्ज भी बढ़ेगा। बस, ऑटो, कैब या अगर आप ओला, उबर, रैपिडो जैसे जो ऐप्स आते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो टैक्सी के किराए भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खाना मंगाते हैं, स्विगी, जोमेटो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कई कंपनियां हैं जो डिलीवरी चार्ज या प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा सकती हैं और आम आदमी की जो बचत है वो कुल मिलाकर कम होने वाली है। जब ज़रूरी चीज़ें, भोजन, ईंधन यानी ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवल, इस पर ही ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो गैर ज़रूरी चीज़ें जैसे कि नए कपड़े, घूमना फिरना, इसके लिए पैसे कम बचते हैं। इससे बाज़ार में मांग कम होती है, आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। तो देखिए, अगर ओवरऑल समझे तो अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कुल मिलाकर हर तरफ से जो आम आदमी है उसकी जेब पर मार पड़ने वाले हैं और उन्हें हर तरफ से, चाहे वो खाने की चीज़ हो, घूमने की चीज़ हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, अगर आप यात्रा, किसी दूर यात्रा या मतलब घूमने का अगर प्लान बना रहे हैं, इन सब चीज़ों पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री ने भी अपील की है लोगों से कि ईंधन का संयम से इस्तेमाल करें, जितना कम हो सके इस साल एटलीस्ट आप सोना ना खरीदें। लेकिन अब देखने वाली बात यही रहेगी कि सरकार इस जो पूरे सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करती है। लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।